जहाँ मैं अपने रिश्ते को महफूज रखने की कोशिश कर रहा था, मैं इस बात से अनजान था कि वो अपने सारे दोस्तों को ये बातें बता चुकी थी कि मैं और वो अब रिलेशनशिप में हैं। फिर अगले दिन जब शाम हुई तो रोज़ाना की तरह चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर मैं उसको उस शाम मिलने गया। वो वैसे कभी लेट नहीं होती, बल्कि वो तो हर बार ही मेरे लिए वेट किया करती थी, मगर आज तो आधे घंटे से ऊपर हो गया था और वो अब तक आई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि और मैं 5 मिनट वेट करूँगा, अगर आई तो ठीक है, वरना मैं अपने घर लौट जाऊँगा। और जब मैं अपने घर के लिए जा ही रहा था, उतने में पीछे से आवाज़ आती है, क्या बात है, आज मुझसे बिना मिले ही जाने का इरादा है क्या? उसको देखते ही मानो मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई हो और दिल को जैसे सुकून मिल गया हो। आज तुम्हें इतना लेट कहाँ रह गई थी यार आज तुम? मैंने तो सोचा आज तुमसे बिना मिले ही जाना पड़ेगा, जो कि मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसने कहा, अरे एक्चुअली मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी कुछ कामों में, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई आज। ओह अच्छा, चलो कोई ना। इतना कहते हुए मैंने उससे बोला, वैसे यहाँ पास ही में एक पार्क है, वहाँ चलकर हम बैठे, वहाँ अच्छी खासी हमारी टाइम पास भी हो जाएगी। मेरे इतना कहते ही उसके पास से रिप्लाई आता है कि अरे नेकी और पूछ पूछ। और जब तक हम पार्क पहुँचते हैं तब तक पूरे आसमानों को बादलों ने जैसे घेर लिया हो। मौसम भी सुहाना हो गया था। एक पल के लिए लगा मुझे कि मानो जैसे आज ऊपर वाला भी मेरे साथ है। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आज मौसम भी काफ़ी सही है और वो भी मेरे साथ बैठी है। बट उससे बातें करते करते मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि आज वो थोड़ी उदास और चुप चुप सी बैठी है, वरना तो ये इतनी बातें किया करती थी। और मुझसे उसकी मायूसी देखी नहीं गई और मैंने उससे पूछ ही लिया, आखिर क्या बात है, आज तुम इतनी गुमसुम सी लग रही हो, कोई बात हुई है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है कोई सल्यूशन निकल जाए। पता नहीं अनीश, तुम ये बातें सुनकर कैसा रिएक्ट करोगे, मगर मेरे डैड का कुछ दिनों पहले सिंगापुर ट्रांसफ़र हो गया है। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। मेरे इतना बोलते ही उसने बोला कि सिर्फ उसके डैड का ही नहीं, उनके साथ साथ हम सब भी जा रहे हैं। व्हाट, हम सभी मीन्स तुम भी? अनीशका के इतना कहते ही मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। कुछ मिनटों के लिए मैं भी सुन पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं जिससे कि उसके डैड का ट्रांसफ़र रुक जाए। और फिर कुछ देर बाद अनीशका मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। एक बार के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उसका हाथ थामा और शांत किया और समझाया कि देखो, हम भले ही एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, मगर कॉल पर तो हमारी बातें होती रहेगी ना। अब जब भी हम फ़ोन पर बातें किया करते तो वो बातें करते करते अक्सर ही रो दिया करती थी, जिससे मेरा भी मन उदास हो जाया करता था। और जैसे जैसे उसके जाने के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे सोच रहा था कि आखिर मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूँगा। और आज आखिर वो शाम आ ही गई जब मैं अनीशका से आखिरी बार मिलूँगा। आज ये सब सोचते करते पता ही नहीं चला कि आखिर शाम के 5 कैसे बज गए। शाम के 7 बजे तो उसकी फ़्लाइट ही है और मैं अब तक तैयार भी नहीं हुआ हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और निकल गया उससे मिलने। मैं थोड़ी ही दूर पहुँचा ही था कि अरे यार, ये क्या,
यहाँ तो भयंकर वाली जाम लगी हुई है। मैं फिर भगवान से मनाने लग गया कि सिर्फ आज आप मुझे उससे मिलवा देना। फिर मैं जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुँचा तो पता चला कि उसकी फ़्लाइट तो जा चुकी है और ऐसे में आखिर में उससे मिल भी नहीं पाया। हमारी अक्सर ही फ़ोन पर बातें हो जाया करती थी, मगर अब उन बातों में वो पहली सी बात नहीं थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी बातें टोटली ही बंद हो गई और फिर मेरी ये कहानी ऐसे अधूरी रह गई।